2025 में अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें लैपटॉप से ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर मोबाइल से ट्रेडिंग करना चाहिए, तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मोबाइल से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर लैपटॉप में शिफ्ट करना चाहिए या फिर कब आपको लैपटॉप लेना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही आदमी से सुन रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और 2 साल में पहले के दिन आप चेक करेंगे तो मैंने मोबाइल से ही स्टार्ट किया हुआ था, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। मेरे आप यूट्यूब चैनल पे पुराने वीडियो आप जाके देखेंगे तो ये देखिए, जितने भी मेरे पहले के मैं वीडियो शूट किया करता था या फिर जो भी एनालिसिस वगैरह मैं करता था, वो मोबाइल फोन पे ही मैं ट्रेड करता था, जो कि यहाँ पे लाइव एग्जांपल है। तो मैंने 1 साल बाद ही मैंने लैपटॉप को परचेस कर लिया था। क्यों परचेस किया था, क्या रियलाइज हुआ था, जो कि बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होता है। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं और वो लोग सिंपल इंस्टाग्राम या फिर जो यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, उनको लगता है कि मोबाइल से ट्रेडिंग करना इजी है, जबकि मोबाइल से ट्रेडिंग करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ये चीज मुझे रियलाइज हो गया था 1 साल होते ही होते, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस पहले के आप देखेंगे वो मोबाइल वाले ही थे। और अब क्या आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे तो आपको सारे वीडियोस लैपटॉप से रिलेटेड मिलेगा या फिर लैपटॉप को मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया, जो कि आप यहाँ पे अब देखेंगे तो आपको चैनल पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कब आपको लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए और कब आपको मोबाइल से ही ट्रेड करना चाहिए, मोबाइल पे ही ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको विस्तार से एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो चीज आता है मोबाइल में, जो प्रॉब्लम होता है, वो होता है चार्ट का। अब जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो होता है हमारा चार्ट। अब चार्ट देख के ही हम पास्ट चार्ट देख के आगे फ्यूचर का चार्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन मोबाइल फोन में क्या होता है कि चार्ट ही बहुत ही कम दिखता है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि चार्ट मोबाइल में बहुत ही कम दिखता है। लैपटॉप में आप देखेंगे तो ये देखिए इतना चार्ट दिख रहा है, और इस तरीके से आप इसको कितने दिनों का चार्ट आप आसानी से आराम से अपने आंखों से देख सकते हैं। बट आप ये चीजें मोबाइल पे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है मोबाइल में, वो है चार्ट का। सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट ही हमारे लिए चार्ट ही होता है, और मोबाइल पे चार्ट ही कम दिखता है। तो इनकी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मुझे कई बार फील होता था कि जो मूव मिस हो जाता था या फिर जो जहाँ पे मैं बेटर एनालिसिस कर सकता था, बट वहां पे वो चार्ट ही विजिबल नहीं होता था। ठीक है, बाद में पता चलता था कि नहीं, यहाँ पे ये चीजें था। तो ये मुझे सबसे पहले रियलाइज होना चालू हो गया। और मोबाइल पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट बहुत ही कम दिखता है, जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है और सही से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर लॉस होता है। दूसरा, मुझे जो मोबाइल पे इशू लग रहा था वो लग रहा था कि और चार्ट को मैं एनालिसिस नहीं कर रहा था। जैसे कि मुझे कुछ प्रीमियम का चार्ट अगर देखना है वो मैं नहीं देख पा रहा था, या फिर अगर मुझे कुछ जल्दी में स्विच करना है, जैसे प्रीमियम चार्ट भी देखना है और जो इंडेक्स चार्ट है वो भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टैप ऊपर दिया हुआ, आप एक बार इस पे टैप करेंगे तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते थे। बट मोबाइल में वो चीज आप नहीं कर सकते। आप एक चार्ट पे है तो आप वही एक ही चार्ट आपको देखना पड़ेगा, फिर आप अलग से उसको क्लोज करेंगे, फिर आप प्रीमियम चार्ट ओपन करेंगे तो वो अलग ही यहाँ पे झंझट होता था। उसमें जो प्राइस इधर उधर हो जाता था, तो ये मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट महसूस होता था। तीसरा, जो एक और जो मोबाइल में ट्रेडिंग करते वक्त मुझे लग रहा था कि अब मुझे मोबाइल से ट्रेडिंग बंद करना चाहिए, वो है मल्टीपल चार्ट का इशू। कई बार हमें मल्टीपल चार्ट वगैरह देखने होते हैं। ठीक है, बाद में धीरे धीरे आप मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, पर शुरुआत में ऐसा लगता है कि कुछ और चार्ट अगर एक साथ देख लें, एनालिसिस करें तो ज्यादा बेटर होता है। बट मोबाइल पे वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप चार्ट नहीं लगा सकते, बट चार्ट लगा सकते हैं। बट कोई भी उसमें काम का चार्ट नहीं है। मान लीजिए एक मोबाइल फोन है और आपका चार्ट ऐसे दिख रहा है, और इतना छोटा छोटा में आप क्या ही एनालिसिस कर लोगे, और फिर उसमें क्या ही समझ में आएगा। तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता था मोबाइल में, ये चीज मैं फेस करता था। चौथा चीज जो मुझे प्रॉब्लम लगता था मोबाइल में ट्रेडिंग करते वक्त, वो ये है कि एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाते थे। अब एनालिसिस प्रॉपर कैसे नहीं हो पाता था, इसका रीजन ये है कि कई बार आप मोबाइल पे यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ टच हो गया, ये करेंगे तो ये हो गया, और जो ऑर्डर वगैरह प्लेस करने होते थे वो तो खैर दूसरे मोबाइल में हो जाता था।
बट फिर भी मुझे जो चार्ट एनालिसिस में भी काफी कई चीजें छूट जाता था। तो ये 4 प्रॉब्लम मुझे मेनली जो मैं मोबाइल फोन पे ट्रेडिंग करते वक्त मैंने फेस किया। उसके बाद मैंने 1 साल बाद तुरंत ही मुझे लगा कि अब मुझे लैपटॉप लेना चाहिए और मैंने फिर लैपटॉप को बाय कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप में इसके क्या-क्या बेनिफिट है। लैपटॉप में सबसे पहले तो आपको चार्ट बहुत अच्छे से दिखाई देगा। आप सारी चीजें एनालिसिस कर पाएंगे, प्रॉपर मार्क कर पाएंगे, सब कुछ आपको दिखाई देगा। वन क्लिक में आप सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा, जो भी आपको प्रीमियम चार्ट एनालिसिस करना है, केवल आप टैब स्विच करिए और प्रीमियम चार्ट और इंडेक्स चार्ट दोनों आप एक साथ भी देख सकते हैं। और चार्ट भी काफी स्मूथ से, इजी से, आसानी से लैपटॉप में आपको दिखते हैं। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, आप जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपका इजी हो जाता है लैपटॉप से। तीसरा, अगर आपको मल्टीपल चार्ट वगैरह देखने हैं तो आप यहाँ पे सिंपल मल्टीपल चार्ट पे जाइए। आराम से जितने भी चार्ट है वो आपको विजिबल होंगे और आराम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि आप कितने चार्ट देखना चाहते हैं, और आसान आंखों से आराम से सारी चीजें दिखता है। बट वही चीज आप मोबाइल पे करेंगे तो वो आपको सही से दिखेगा नहीं। तो मल्टीपल चार्ट वगैरह देखना हो, ऑर्डर लगाना हो, ठीक है, डीमैट अकाउंट को यहाँ पे लॉग इन करना हो, उसमें कुछ और स्टॉक्स एनालिसिस करने हो, वो सारी चीजें लैपटॉप में बहुत ही आसान हो जाता है, लैपटॉप में इजी हो जाता है। और चौथा चीज है, जो लैपटॉप में जो कन्वीनियंस है वो काफी बेस्ट मिलता है। मतलब कि आप अगर मान लीजिए कहीं पे भी इसको स्क्रॉल करना है, स्मूथ करना है, तो इजीली आप यहाँ पे स्क्रॉलर को नीचे ऊपर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे ऊपर करेंगे तो आराम से आप देख सकते हैं। बैक करना है तो आराम से आप इतना बैक करेंगे तो सारी चीजें विजिबल होता है आसानी से। तो ये चीजें लैपटॉप में ज्यादा इजी होता है। अब मोबाइल पे आप देखेंगे तो मोबाइल पे आपको इतनी सी चार्ट दिखाई देगा, इतना मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, इतना चार्ट ही दिखाई देगा। और इसमें आप देखिए कितना चार्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो मतलब कि इसमें चार्ट देखना ज़्यादा ईज़ी है, स्मूथ काम होता है लैपटॉप में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कब आपको लैपटॉप बाय कर लेना चाहिए ट्रेडिंग में और कब आपको लैपटॉप बाय नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले जो आपके मन में क्वेश्चंस आता है या फिर जितने भी बिगिनर हैं 2025 में ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको कब लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अभी नया नया बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट किए हैं, शुरुआत ही अभी आपका है, आप सीख रहे हैं कैसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है, कौन सा कॉल होता है, कौन सा पुट होता है, स्टॉक्स क्या क्या होते हैं उसमें, कैसे चार्ट मूव करता है, तो इन सब चीज मतलब बिल्कुल बिगिनर है। 1 साल भी आपका नहीं हुआ है, ठीक है, आपका 1 साल से आप कम हुआ है, तो आप चाहे तो मोबाइल पे ही सारी चीजें आप सीख लीजिए। 6-7 महीना, 8 महीना अगर आपका उससे भी कम हुआ है तो आपको मोबाइल से ही आपको देखना चाहिए, मोबाइल से ही सीखना चाहिए। वैसे ये कोई फिक्स रूल नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके आप बड़े डिस्प्ले पे जाएंगे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। बड़े डिस्प्ले पे जाएंगे तो आपको और चार्ट को एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा। बट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं होता है, जैसे कि शुरुआत में मेरे पास भी बजट नहीं था या फिर लैपटॉप लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उस केस में उनको बता रहा हूँ कि आप जो भी बेसिक के चीजें हैं वो आप मोबाइल से सीखिए। मोबाइल पे थोड़े थोड़े चार्ट देखिए, लेकिन ज्यादा आपको ट्रेड प्लेस वगैरह नहीं करना है। आप मोबाइल पे देख के बहुत ओवर एक्साइटेड होके और आप ट्रेड अगर ले रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं जो आप आगे फ्यूचर में आप देखेंगे। तो मोबाइल से बेसिक चीजें सीखना, जैसे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायरी कैसे काम करता है, प्रीमियम चार्ट कैसे चल रहे हैं, ठीक है, वो सब आप मोबाइल पे देखिए, सीखिए, बिल्कुल बेसिक चीजें वो आप मोबाइल पे आराम से कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल फोन बेस्ट है, इसमें आपको इनिशियली आपके पास कोई भी पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो भी आपको लैपटॉप लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो चुका है, सारा बेसिक्स नॉलेज आपको हो चुका है, तो जरूर से आपको लैपटॉप बाय करना चाहिए। वैसे अगर आप शुरुआती करियर में ही लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं, बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास बजट होता है। बट अगर आपके पास बजट कम है, टाइट है, आप मेरे जैसे लोग हैं, तो आप सिंपल आप 6-7 महीने के बाद, मैं तो 1 साल बाद खरीदा था, तो आपको जब फील होता है कि हाँ हाँ, ये चीजें मुझे अब कम ही लग रहा है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये चीज महसूस होता था कि यहाँ पे चार्ट अगर मैं और चार्ट अगर यहाँ पे दिखता तो मैं अच्छे से ये चीजें कर पाता, तो वो आपको भी यहाँ पे फील होना शुरू हो चुका है। तो आप
ऑब्वियसली लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं, कंप्यूटर की तरफ जा सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कौन सा बेस्ट है, आप जाके उस वीडियो को चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका 1 साल हो चुका है या फिर आपको फ़ील होने लगा है कि मुझे और थोड़े से चार्ट को एक्सप्लोर करना है, तो इस केस में आप ज़रूर से लैपटॉप बाय करिए। बड़े स्क्रीन की तरफ आप शिफ्ट करिए, क्योंकि उसमें आपको और जो है चार्ट दिखाई देगा और आपको डेटा दिखाई देगा। तो जितना आप चार्ट देखेंगे, जितना आप डेटा देखेंगे, जितना आप अपने आप को अच्छे से एनालिसिस कर पाएँगे चार्ट को, उतना आपके लिए ट्रेडिंग में बेनिफिशियल होगा। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूज़न करूँ तो बिल्कुल बिगिनर को लैपटॉप शुरुआत में अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो नहीं लेने चाहिए। और जिनको जिनको फ़ील होने लगा है, जिनको 6-7 महीने हो चुका है या साल भर हो चुका है, ठीक है? तो उनको बड़े स्क्रीन पे ज़रूर शिफ्ट होना चाहिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिया विस्तार से। मैंने कैसे शुरुआत किया था वो भी मैंने आपको बता दिया। आप चैनल पे खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे छुपाने वाली नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और लैपटॉप से करना चाहिए या फिर मोबाइल से करना चाहिए। आई होप कि आपको इससे डिटेल वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।